अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपके साथ स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी दो, और वो भी हम बनाएंगे आलू की मदद से। आलू की मदद से आज हम दो रेसिपियाँ बना रहे हैं। एक तो बहुत ही क्रिस्पी बॉल्स बना रहे हैं और दूसरे आज हम आलू के लच्छेदार पकौड़े बना रहे हैं। वैसे भी रमज़ान की आमद है, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने आलू ली हैं, ठीक है। आलू को मैंने इस तरह गोल फॉर्म में काट के आपने इस तरीके से छोटे छोटे इसके लच्छे बना लेने हैं, ठीक है। इस तरह जितना आपके अच्छे से बने होंगे उतने ही परफेक्टली आपके लच्छे बनेंगे और आपके पकोड़े और जो एक और हम स्नैक बना रहे हैं वो बहुत मज़े का बनेगा। तो इस तरीके से मैंने तमाम आलूओं को काट लेना है, ठीक है। और काटने के बाद आपने क्या करना है कि इसको पानी में शामिल करना है, ठीक है। सारे आलूओं को मैं इसी फॉर्म में काट लूँगी। इन आलू को मैंने स्टिक से बारीक लच्छेदार काट लिया था और एक आलू को मैंने क्या किया है कि कद्दूकश कर लिया है। आप किसी भी कद्दूकशर की मदद से कद्दूकश कर लें। अब हमने क्या करना है कि पानी में डाल दिया था ताकि एक आलू काले ना हो जाएं। तो अब मैं इस तरह हाथ से निचोड़ के इसको मैं डाल देती हूँ। अब मैंने इसको एक बाउल में डाल दिया है और अब जो स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे, चुटकी मैंने ऑर्गेनो लिया है, ठीक है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक में काली मिर्च इसमें डाली जाएगी। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं नमक इसमें डालूँगी और साथ ही हमने क्या करना है कि 3 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आपके आलू अच्छे तरीके से ड्रेन हुआ होगा उसमें पानी तो 3 टेबल स्पून इनफ होंगे। अगर आप इसको सही नहीं छानेंगे तो आपको कॉर्नफ्लोर ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। बस हम इसको अच्छी तरह से घुमा फिरा लेंगे, मिक्स कर लेंगे और अच्छी से एक मिक्सचर बना लेंगे। और अब ये हमारा मिक्सचर तैयार है। अब इसको मैं रखती हूँ साइड पे और बनाते हैं अब दूसरा मिक्सचर। अच्छा, तो हमने अब दूसरी तरफ आलू क्रिस्पी पकोड़े के लिए तैयारी करनी है। तो मैंने क्या किया है कि जो लच्छे थे अच्छे तरीके से मैंने इसमें से पानी निकाल लिया है। यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्च है और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी डाली है। आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, तो मैं वो इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे जो मिसाले हैं मेरे पास दड़ा मिर्च, नमक, ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून है और चुटकी मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है और अनारदाना लिया है। ये मैं सारा मवाद इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और साथ ही मैं तकरीबन इसमें भी फ़िलहाल ये छोटा स्पून है, इसलिए कम से कम मैं इसमें 3/4 मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर हमें क्वांटिटी कम लगी तो हम इसमें और भी ऐड कर देंगे। तो अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करती हूँ, ठीक है। अभी मैंने किसी किस्म का कोई पानी इसके अंदर नहीं डाला, ठीक है। तो बस ये भी क्या करूँगी मैं इसके अंदर तकरीबन हमने 4 टेबल स्पून बड़े वाले, ठीक है ना, जो खाने के होते हैं ना, चावल खाने वाले चम्मच, हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। तो अब थोड़ा सा पानी मैं इसमें शामिल करूँगी, ठीक है। और उसके बाद इसका अच्छा सा हम बैटर बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालूँगी, ठीक है। ज़्यादा हम नहीं पानी ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने क्रिस्पी बनाने हैं ना लच्छेदार, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है पानी, ठीक है। अब थोड़ा सा और ऐड करती हूँ। तो बस इनफ है। तो हम इसके बाद अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह ये कंबाइन हो चुका है। इसी तरीके से प्री हीट हो चुका है। तो मैं इस तरीके से गोल शेप बना के, ठीक है, कोई भी शेप आप इसको बना के इस तरीके से इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। पहले मैं इनको एक साइड इसकी कुक होना स्टार्ट हो गई है, तो अब इसकी तरफ मैं दूसरा साइड भी चेंज कर दूंगी। तो माशाल्लाह कितना अच्छा कलर इस पर आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब दोनों साइड से इस तरीके से मैं कुक कर लूँगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने ही क्रिस्पी पकोड़े बने हैं। अब इसके साथ ही मैं दूसरे पकोड़े भी डालना स्टार्ट करती हूँ। तो बस अब मैं इसके बाद ही लच्छे पकोड़े डालते हैं। आप चाहें तो इसके अलावा इसमें और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, पर आज हमने सिर्फ और सिर्फ आलू के लच्छेदार पकोड़े बनाए हैं। तो इंशाल्लाह किस दिन आपके साथ मैं बाकी सब्जियों के भी पकोड़ों की रेसिपी ज़रूर शेयर। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा इनके कलर आ रहा है और कितनी ही क्रिस्पी हैं।
बस हम इसको अब निकालते हैं और डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने सारे हमारे पकोड़े तैयार हैं। ठीक है, मैंने इस शेप में पकोड़े बनाए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं माशाल्लाह। आप आवाज़ों से अंदाज़ा लगा रहे होंगे। और इस तरीके से हमारे आलू के पकोड़े भी तैयार हैं जो कि बहुत ही क्रिस्पी हैं। बेशक आप इसको सर्व करें केचप के साथ, सब्ज़ चटनी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।